हाँ जी मेरे CSEET स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनुज सिंह तोमर हाजिर हूँ सर आपके सामने एकदम नई एनर्जी के साथ में, आज एक नई सीरीज के साथ में, आरंभ सीरीज। हाँ जी, ये 2026 जो हमारा ईयर है ये बड़ा ही खास है मेरे बच्चों, आपके लिए भी मेरे लिए भी। हम डीसी लाइन की अगर बात करा जाए तो हम सीए में अभी तक कर रहे थे बहुत बढ़िया, अब हम अपने सारे बच्चे, सारे प्रोफेशनल्स बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने सीएस वाले बच्चों के लिए, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक नई सीरीज, आरंभ सीरीज, जिसमें एकदम नई पूरा 100% कवरेज करेंगे हम CSEET का पूरा सिलेबस। मैं अकाउंट्स का, बाकी टीचर्स धीरे धीरे बाकी सारे सब्जेक्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी आरंभ सीरीज में शुरू से लेके एंड तक हम सारा का सारा कंटेंट, कॉन्सेप्ट सब बढ़िया से पढ़ाएं। सारे क्वेश्चंस जितने भी प्रैक्टिस के लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो करें, बट हाँ बस एक कि थोड़ा सा फास्ट मोड रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ये चाहेंगे कि भाई बच्चा एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बैठे हमारे साथ में, कॉन्सेप्ट पढ़े और जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन हम कराते हैं, कुछ क्वेश्चन बच्चा लगाएगा। बट ये पक्का है कि अगर बच्चा इसे करता है तो मेरे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर कर डालेंगे। तो लेट्स बिगिन मेरे बच्चों, शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर। और पहले लेक्चर में हमारी कहानी जो होने वाली है वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ में। तो बिना देरी के साथ में आज हम पहला चैप्टर बेसिक से शुरुआत करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप ही के मॉड्यूल से मैं कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको निकाल के प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि ये चैप्टर आपका बेस्ट हो जाए। और एग्जाम में इसकी वेटेज 5 से 10 नंबर है, तो कहीं नहीं जा रहे हैं, 5 या 10 जो भी आता है। तो लेट्स बिगिन मेरे बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। हाँ जी मेरे बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं बीआरएस के बेसिक बातें से। बिल्कुल आराम से पढ़ना है, आराम से सब कुछ एक एक कवर करेंगे, टेंशन मत कर, आराम से रिलैक्स बैठ जा और मेरी बातें सुन। देख, बीआरएस की अगर मैं बात करूं तो हम ऐसे बात करते हैं कि मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, और मैंने कहा कि मेरे बिजनेस को अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स करनी है तो दो ऑप्शंस हैं, सामान खरीदना या बेचना है। तो एक तो कैश ट्रांजैक्शन, कि भैया अपन कैश में डील करेंगे, पैसा कैश में आएगा, कैश में जाएगा, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन उधार, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूं एक तो तरीका है कैश ट्रांजैक्शन में कि अपन सीधा कैश में बात करेंगे कि भैया अगर सामान खरीदना है या बेचना है, कुछ भी करना है तो कैश में डील करेंगे। बट आज की डेट में मेरा बच्चा फोन लेके घूम रहा है, यूपीआई सर जी, पेटीएम करो। दैट मीन्स आज की डेट में किसी भी बिजनेस के लिए अगर वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं ले रहा है या नहीं कर रहा है, तो इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में उसको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। तो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं और मुझे बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है, मुझे बैंक में पैसा लेना है या किसी को बैंक में पैसा डालना है, तो मेरे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, प्यारा सा एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और बैंक अकाउंट के लिए मुझे किसी भी बैंक के पास जाना पड़ेगा और बैंक से बोलना पड़ेगा, बैंक जी मेरे बिजनेस का, मेरा नहीं, मेरे बिजनेस का एक बैंक अकाउंट खोल दो। अब जैसे ही बैंक से मैं अकाउंट के लिए पूछूंगा तो बैंक पूछेगी कौन सा अकाउंट। अकाउंट कई तरीके के होते हैं, जैसे कि नॉर्मली अगर मैं काम की बात करूं तो दो अकाउंट याद रखो, एक सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट। दैट मींस एक कौन सा? सेविंग अकाउंट, और एक कौन सा? करंट अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट क्या होता है और करंट अकाउंट क्या होता है, आराम समझना। सर जी सेविंग अकाउंट होता है वो किसी पर्सन का, लाइक अगर मैं कहूं मुझे अपना अकाउंट खोलना है, सीए अनुज सिंह तोमर जी हमें अपना अकाउंट खुलवाना है बैंक जी, तो फिर मुझे सेविंग अकाउंट खोलेंगे। दैट इज जनरली मैं बोलूं तो बिजनेस मैन अगर सोल प्रोप्राइटर है, प्यारा सा बच्चा है, उसे अपना अकाउंट खोलना है तो बिजनेस अकाउंट, बिजनेस मैन अपना अकाउंट खुलवा रहा है तो सेविंग अकाउंट। पर मैंने कहा ना जी ना, मुझे अपना अकाउंट नहीं खुलवाना, मुझे अपनी अकेडमी, अपनी कंपनी, अपने बिजनेस का अकाउंट खुलवाना है, तो वो खुलेगा करंट अकाउंट, जिसमें मैं डे टू डे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस कर सकता हूं, पैसा ले सकता हूं और पैसा दे सकता हूं। तो सेविंग अकाउंट नहीं, मुझे करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब जब मैं करंट अकाउंट खुलवाऊंगा तो उससे ट्रांजैक्शन करूंगा, रोज पैसा आएगा, रोज पैसा जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या हम इन सारी बातों को सिर्फ दिमाग में रखेंगे? नहीं सर, हम इनका रिकॉर्ड बनाएंगे, हम इसके चिट्ठे बनाएंगे। और रिकॉर्ड बनाने के लिए बचपन से आप पढ़ते आए हो, एक बुक बनाते हो जिसका नाम है कैश बुक। हो बेटा, और कैश बुक को भी थोड़ा डिटेल में बात करो तो इसमें दो कॉलम बनते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। तो अगर मैं कह रहा हूं सर बैंक कॉलम कैश बुक, इसका मतलब मैं एक एक चिट्ठे का रिकॉर्ड रखूंगा कि बैंक में कहां से पैसा आया, बैंक में कहां पैसा गया, डेबिट आया, क्रेडिट गया। आराम से बात कर लेंगे,
ठीक है सर, बट नाउ क्वेश्चन ये होता है कि ठीक है आप बिजनेस जी रिकॉर्ड मेंटेन करते हो कहाँ पे, कैश बुक में, पर क्या बैंक हाथों पे हाथ रख के बैठेगी? बैंक कहेगी जो कर रहा है करने दो, हमें क्या लेना देना? नहीं सर, बैंक में आप जैसे लाखों करोड़ों अकाउंट है, बैंक भी हर एक बंदे का अकाउंट मेंटेन, रिकॉर्ड मेंटेन करेगी कि इस बंदे ने हमारी बैंक से किससे पैसा लिया, किसको पैसा दिया, कल को ये हमारे पे उंगली ना खड़ी करे। तो बैंक भी क्या करेगी, आपके बिहाफ में जो जो ट्रांजैक्शन कर रही है, जो जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रही है, वो बैंक भी अपने यहां पे रिकॉर्ड बनाएगी, और वो रिकॉर्ड बनाएगी उसे बोलेंगे पासबुक। क्या बोलेंगे? पासबुक। और अगर ये ऑनलाइन जनरेट कर रहे हो तो इसे बोलेंगे बैंक स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे? बैंक स्टेटमेंट। अब बेटा बात समझना, सर जी अगर मैं कहूं जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, जो भी मैंने बैंक के थ्रू की, चाहे बैंक में पैसा आया चाहे बैंक में पैसा गया, अगर मैं बिजनेसमैन, बिजनेस अपने यहां रिकॉर्ड कर रहा है तो कैश बुक, और मेरी ही ट्रांजैक्शन बैंक रिकॉर्ड कर रही है तो पासबुक। लेकिन मजे की बात यह है कि सर जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है क्या वो अलग अलग है? नहीं, वो सेम है, वो सेम है। मान लो मैंने चिंटू को बोला भाई चिंटू मेरे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा डाल दे, तो मेरे अकाउंट में पैसा आया, मैं अपने यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा, और बैंक मेरे बिहाफ पे यही ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड करेगी, कहाँ पे? पासबुक में। तो ये तो वही बात हो गई कि ट्रांजैक्शन एक है, बस रिकॉर्ड करने वाले दो लोग हैं। आपने मुझे फीस दी तो मेरे पास पैसा आया, मैंने अपनी बुक में रिकॉर्ड करा, आपने अपनी बुक में रिकॉर्ड करा, पे करा, पर पैसा तो एक ही है, ट्रांजैक्शन तो एक ही है। तो इसका मतलब जब ट्रांजैक्शन सेम है तो जितना आया जितना गया। सर ट्रांजैक्शन सेम है, तो अगर ट्रांजैक्शन सेम है तो किसी दिन भी मैं बैठ जाता हूं कि लाओ मेरे बच्चे, लाओ एक काम करते हैं, अपना कैश बुक का बैलेंस निकालते हैं और अपना पासबुक का बैलेंस देखते हैं, दोनों का बैलेंस मैच करते हैं, और बेटा ये मैच होना चाहिए, ये मैच होना चाहिए, ये बैलेंस मैच होना चाहिए। जितना पासबुक में बैलेंस लिखा है, जितना कैश बुक में, दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन है। पक्की बात है। पर मेरे बच्चे ये मैच नहीं होता, क्यों? क्योंकि कुछ रीजन है। इफ, या मैं ऐसे बोलूं, ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू कुछ रीजन है, अभी बात कर लेंगे, ड्यू टू सम रीजन अगर डिफरेंस आ जाता है, इफ डिफरेंस अराइज, इफ डिफरेंस अराइज, तो मेरे बच्चे हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे, हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे और उन डिफरेंस को रिकंसाइल करेंगे, और रिकंसाइल करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम है BRS, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो पहले मीनिंग बताओ, मीनिंग समझ आई या नहीं आई? बेटा दो, क्या बोला? दो। अगर किसी भी बिजनेस को कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है तो वो सबसे पहले बैंक में अकाउंट खुलवाएगा और उसका सारा रिकॉर्ड अपने यहाँ पे कैश बुक में मेंटेन करेगा। बैंक सेम ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन करेगी? पासबुक में। बैंक की कैश बुक, मतलब हमारी कैश बुक और बैंक की पासबुक में ट्रांजैक्शन सेम होंगी, बस मैं बिजनेस अपने यहाँ पे कैश बुक में, बैंक अपने यहाँ पे पासबुक में। अब हम किसी भी दिन बैठेंगे तो ये मैच होना चाहिए, बिल्कुल मैच होना चाहिए, पर कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से डिफरेंस आएगा, और उन डिफरेंस को हम ठीक करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा मेरे बच्चे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो होप सो आपको ये मीनिंग क्लियर हो गई होगी कि BRS हम क्यों बनाते हैं। BRS इज प्रिपेयर्ड, मीनिंग लिखना हो लिख लो, BRS इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल। मैं बस रिवीजन कराऊंगा, लिखवाने नोट्स का काम हम मेन बैच में करते हैं। अभी आराम से सुनते रहो मेरे बच्चे तिल थाम के। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल। क्या रिकंसाइल? कैश बुक एंड पासबुक डिफरेंसेस। अगर कोई भी डिफरेंसेस आ रहा है कैश बुक और पासबुक में तो उसे ठीक करने के लिए। बढ़िया सर, बढ़िया सर। डिफरेंस क्यों आएगा? रीजन क्या है डिफरेंस आने के मेरे बच्चे? 3 रीजन, रीजन ऑफ डिफरेंसेस। जब भी हम डिफरेंसेस की बात करते हैं तो मेरे सामने 3 रीजन आते हैं। सबसे पहला आता है टाइमिंग डिफरेंस। सबसे पहला क्या आता है? टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस। दूसरा आता है मेरे बच्चे एरर, दूसरा आता है मेरे बच्चे एरर। और तीसरा आता है मेरे बच्चे क्या? बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तीसरा आता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अच्छा सर, अब जल्दी बता मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे भाई, क्या क्या होता है? सर देखो सिंपल सी बात है, हमारा क्वेश्चन थोड़ा पुराने ज़माने का है। UPI से कम बात करता है, चेक से ज़्यादा बात करता है। चेक का मतलब क्या है? मान लो एक चेक है, मुझे किसी बच्चे ने पैसा देना था, मेरे लल्लू ने, मेरे हरे ने, मेरे राम ने मुझे चेक दिया, आज चेक दिया। मान लो चेक मुझे रिसीव हुआ कि सर जी पैसा ले लो, 20,000 का चेक है, आज डेट है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ 5 अप्रैल, ऐसे ही कोई डेट मैंने उठा ली, 5 अप्रैल 2026, फ्यूचर की डेट उठा ली। मैंने कहा 5 अप्रैल 2026 आज की डेट है, आज मेरे बच्चे ने मुझे चेक दिया, कह रहा सर लो पैसे ले लो। मैंने कहा भाई लक्ष्मी को कौन मना करता है। मैंने कहा ला मेरे बच्चे चेक दे। चेक आया और मैंने ये तुरंत चेक जाम के, अब चेक हाथ में आया उससे पैसा आ जाएगा क्या? नहीं, ये चेक जब तक बैंक में नहीं जाएगा पैसा नहीं आएगा। मैंने सेम डे जाके ये चेक डिपॉजिट कर दिया। मेरे बच्चे ये चेक क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया। अब पॉइंट ये, जैसे ही मैंने चेक जमा किया,
जैसे ही मैंने चेक किया मेरी अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट है एक्यूरल कॉन्सेप्ट। क्या मतलब होता है सर एक्यूरल कॉन्सेप्ट का? एक्यूरल कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपकी ट्रांजैक्शंस मान लो हुई जिस दिन हुई, मतलब हमें लेना देना नहीं एक्चुअल पैसा आया है नहीं आया, अगर आपने चेक जमा किया तो हम मान लेंगे पैसा आ गया, भले ही एक्चुअल में ना आया हो पर आपके कंट्रोल से बाहर हुआ ना। मैंने कहा तो कह रहा है जिस दिन चेक डिपॉजिट हुआ हम मान लेंगे पैसा आ गया, हम मान लेंगे पैसा आ गया। आप अपनी कैश बुक में बोले तो एज पर द अकाउंट्स अपनी कैश बुक में एंट्री मार दोगे, चेक रिसीप्ट डिपॉजिटेड डन। लेकिन क्या बैंक में पैसा आ जाएगा? सर बैंक में सेम डे पैसा आएगा? नहीं सर, बैंक को लगता है प्रोसेस करने में 2-3 दिन, और बैंक जब तक चेक क्लियर नहीं होगा, सारा चेक वेक नहीं करेंगे कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, तब तक बैंक आपके अकाउंट में नहीं डालेगी। क्लियर होते होते बेटा 5 तारीख से हो गया 10 तारीख, बीच में छुट्टी वुट्टी होकर 10 तारीख को मान लो, वैसे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया पर मान लो 10 तारीख को चेक क्लियर हुआ, तो बैंक में पासबुक में कब एंट्री होगी बेटा? 10 तारीख को। यहां हमने 10 तारीख को आज 20,000 ऐड कर दिया था बेटा, कब? जिस दिन हमने चेक मिला था 5 को, जबकि एक्चुअल चेक क्लियर कब हुआ? 10 तारीख। तो बैंक कब ऐड करेगी बेटा? 10 तारीख को। बैंक करती है कैश बेसिस पे एंट्री, हम करते हैं एक्यूरल बेसिस। हमें सिंपल मैं बोल रहा हूं, हमने चेक दिया, चेक इशूड, या हमें चेक आया और हमने डिपॉजिट किया, मतलब हमारे हाथ में चेक है तब तक बात ठीक है, लेकिन जैसे ही चेक गया, चाहे वो इशू हुआ हो हम मान लेंगे पैसा गया, चेक डिपॉजिट किया हम मान लेंगे पैसा आया। पर बैंक ऐसा नहीं करती, बैंक कहती जब तक एक्चुअल में चेक क्लियर ना हो जाए, चेक प्रेजेंट ना हो जाए, आपको नहीं पेमेंट करेंगे, नहीं आपके अकाउंट में ऐड करेंगे। अब बढ़िया तो ठीक है, ये तो ठीक है, बट बीच में मान लो अगर मैं 8 तारीख को बैठ के कहूं कि लाओ जी 8 अप्रैल को जरा रिकंसाइल करते हैं कैश बुक और पासबुक, तो दिल पे हाथ रख के बोल मेरे बच्चे, क्या ये रिकंसाइल होगा? नहीं। कमेंट नहीं कर रहा बच्चा, बिल्कुल सुस्त बैठा हुआ है, कमेंट करके बताना सर होगा रिकंसाइल? नहीं सर, कोई रिकंसिलेशन नहीं होगा। क्यों 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 डिफरेंस आएगा? क्योंकि सर क्या कोई गलती है? नहीं मेरे बच्चे, टाइमिंग डिफरेंस। क्यों? क्योंकि जो बैंक की टाइमिंग है, जो अकाउंट्स की टाइमिंग है, बोले तो अगर मैं बोलूँ तो कैश बुक की जो टाइमिंग है वो है एक्यूरल बेसिस। हम जो कैश बुक में एंट्री करते हैं वो एक्यूरल बेसिस पे करते हैं, और जो पासबुक में बैंक एंट्री करती है वो कैश बेसिस पे करती है। तो होता ये है कि बेटा कई बार हमने चेक एंटर कर दिया, हमने जैसे इशू करा, हमने जैसे डिपॉजिट किया, हमने एंट्री मार दी, पर बैंक में जब तक क्लियर नहीं हुआ, जब तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तब तक एंट्री नहीं हुई। तो ये कोई गलती नहीं है, दिस इज जस्ट अ टाइमिंग डिफरेंस कि भैया हमारी टाइमिंग और बैंक की टाइमिंग अलग अलग है। 2 ही मेन रीजन है बच्चे, याद कर ले चाहे कुछ भी कर ले, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, या चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इन दोनों में से कुछ भी आया दैट मींस टाइमिंग डिफरेंस। दूसरा आता है एरर, नाम से ही पता चलता है भैया गलती हो गई, हो हमने चेक जमा किया, चेक क्लियर भी हो गया, और हम बैठ रहे हैं 15 तारीख को रिकंसाइल करने के लिए। बोल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 15 तारीख को चेक क्लियर हो चुका है, 5 तारीख का चेक 10 तारीख को क्लियर हो गया, 15 तारीख को रिकंसाइल करने बैठ रहा हूं, रिकंसाइल होगा, 101% होगा। लेकिन मेरे को पता चला कि बैंक ने तो अभी तक वो 20,000 की जगह 2,000 ही लिखा है, या हमने 20,000 की जगह 2,000 लिखा है, वट एवर द रीजन, चाहे हमसे गलती हुई हो चाहे बैंक से गलती हो, बैंक ने कम लिख दिया, बैंक ने ज़्यादा लिख दिया, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, मैंने या मेरी बैंक ने, कैश बुक में या पासबुक में, बेटा कौन सी गलती? एरर। और एरर चाहे वो कैश बुक में हो या पासबुक में, बेटा गलती तो गलती है, और अगर ये गलती हुई है तो फ्लॉक्स डिफरेंस आएगा, कॉस्ट डिफरेंस आएगा बेटा। इस डिफरेंस को भी बोलेंगे भैया एरर। यहाँ जनरली क्या होता है कि कैश बुक में भी एंट्री हो चुकी है, पासबुक में भी एंट्री हो चुकी है, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, टाइमिंग में कोई इशू नहीं है, बट किसी ना किसी ने गलती कर दी है, एनीवन एरर, किसी एक का गलती है, एरर है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है सर? लास्ट पॉइंट, बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है? बैंकिंग ट्रांजैक्शन वो डिफरेंसेस हैं जो बैंक ने कर दिए, बैंक ने कर दिए, हमने नहीं किए। क्यों 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 सर, क्यों हमने क्यों नहीं किए? क्योंकि हम बड़े आदमी, ओ हो, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक ने चार्जेस माइनस करे, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, तो बैंक ने बेटा आपके घर आएगी क्या? नहीं, कस्टमर ने सीधा बैंक में जमा किया, बैंक अकाउंट बैलेंस बढ़ जाएगा। क्या बैंक को चार्जेस लेने होंगे, घर लेने आएगी क्या? नहीं, सीधा आपके अकाउंट से माइनस। बैंक को इंटरेस्ट देना होगा, घर देने आएगी क्या? सीधा अकाउंट में प्लस। बस आपको एक मैसेज आएगा, और मान के चलो आप बड़े आदमी, आप कहते हो हम मैसेज देखते नहीं है, तो ऐसे में बैंक ट्रीटमेंट करके बैठी है, पर आपने अभी तक ट्रीटमेंट नहीं किया। और क्या ये टाइमिंग है? नहीं सर, आपको पता होता, आपको इसके बारे में इंटीमेशन होती तो आपने भी कर चुके होते। इसका मतलब ये कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसी दिक्कत जो कहीं ना कहीं कैश बुक में अभी तक नहीं हुई पर बैंक ने कर दिया है, तो बेटा वो डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा। तो दीज आर 3 डिफरेंस जिनकी वजह से हमें बीआरएस बनानी पड़ती है। क्या क्या है? टाइमिंग डिफरेंस, हमने कर दिया, बैंक ने नहीं किया, क्योंकि बैंक की टाइमिंग अभी अलग है, बैंक अभी वेट कर रही है, चेक क्लियर नहीं हुआ या चेक
प्रेजेंट नहीं हुआ, डन। हमने कर दिया, बैंक ने भी कर दिया, लेकिन गलती हो गई है, या फिर सिर्फ बैंक करके बैठी हमने कुछ नहीं किया, तो भी डिफरेंस आएगा। क्लियर है? अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी डिफरेंस हो हम बीआरएस बनाएंगे, ठीक करेंगे। पर हमारे में एक टॉपिक है एडजस्टेड कैश बुक, वहां पे फर्क पड़ेगा कौन सा डिफरेंस है, और उसके हिसाब से आराम से हम देखेंगे। बट अभी के लिए काफी है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मान लो मेरे बच्चे डिफरेंस तो है, डिफरेंस तो है, अब हम हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे या बीआरएस बनाएंगे? बीआरएस बनाएंगे। पर बीआरएस बनाने से पहले आपको समझना पड़ेगा मेरे बच्चे, हमारे पास दो बुक हैं। कितनी बुक हैं? दो। एक है मेरी कैश बुक और एक है मेरे बच्चे पासबुक। एक कैश बुक और एक पासबुक। बढ़िया सर, बढ़िया 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 बढ़िया। अब कैश बुक क्या होती है और पासबुक क्या होती है, आराम से समझ मेरे बच्चे। सर कैश बुक बिजनेस बनाता है, दैट इज अकाउंट्स, बहुत बढ़िया। पासबुक बैंक बनाती है, दैट इज कहीं ना कहीं बैंक की बात है। अब जनरली दोनों की दो साइड होती हैं, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। एक डेबिट और एक क्रेडिट। ऐसे ही पासबुक की भी दो साइड होती हैं, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। आराम से समझिए मेरे बच्चे, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। अब लफड़ा क्या है? लफड़ा ये है कि सर जी डेबिट मतलब, हम अपने हिसाब से सोचें, कैश बुक बोले तो अकाउंट्स, और अकाउंट्स का मतलब ये है कि अकाउंट्स में कैश या बैंक दोनों ही एसेट होती हैं। और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दोबारा सुन ले मेरे बच्चे, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। मतलब जब जब रिसीप्ट होगा, डेबिट मतलब रिसीप्ट, पैसा आ रहा है मतलब प्लस। हमारे लिए हमेशा डेबिट बैलेंस मतलब कि भैया डेबिट साइड ज़्यादा है, रिसीप्ट साइड ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। क्रेडिट मतलब होता है पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, पेमेंट, पेमेंट मतलब माइनस। अगर पेमेंट क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है कि हमारी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब हमारे लिए पेमेंट ज़्यादा है, मतलब माइनस। सीधा याद करना मेरे बच्चे, कैश बुक के दो बैलेंस, एक डेबिट एक क्रेडिट। डेबिट मतलब पैसा आ रहा है प्लस, क्रेडिट मतलब पैसा जा रहा है माइनस। याद रखियो, रिसिप्ट को हम फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस होता है, और पेमेंट को, क्रेडिट को हम अनफेवरेबल भी बोलते हैं या ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस है, दैट इज नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन गलती कहीं भी बता सकता है, कहता है कैश बुक से शुरू करना है तो कैश बुक के इन दोनों में से कोई से भी बैलेंस पता होने चाहिए। अगर डेबिट बैलेंस है तो आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस है तो जा रहा है। डेबिट मतलब फेवरेबल, क्रेडिट मतलब अनफेवरेबल। अब याद रख ले बेटा, थोड़ा रिवीजन मोड में पढ़ाऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड है। बैंक का जस्ट अपोजिट है। अपन डिटेल में जब पढ़ते हैं तो अपन एक एक डिस्कशन करते हैं, लॉजिक सोचते हैं, पर अभी सुन, बैंक बिल्कुल अपोजिट चलती है। बैंक का डेबिट मतलब पेमेंट, ओ मतलब माइनस, अच्छा। और बैंक का क्रेडिट मतलब पैसा आ रहा है, रिसीप्ट, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। जब पैसा आता है तो मैसेज आता है ना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मतलब आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। जनरली ये रिसीप्ट है तो ये फेवरेबल हो गई, और ये नेगेटिव है तो अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट हो गई, अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट। ठीक है सर, मैं कहूँगा दोनों याद रखना है क्या? नहीं, फिर बच्चे कैश बुक याद रख ले, कैश बुक याद रख ले, कैश बुक की याद रख ले। पासबुक जस्ट उसका अपोजिट है। कैश बुक का डेबिट मतलब पैसा आ रहा है, कैश बुक का क्रेडिट मतलब पैसा जा रहा है। पासबुक का डेबिट मतलब जा रहा है, पासबुक का क्रेडिट मतलब आ रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले ले। एक क्वेश्चन कराता हूँ तेरे को, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूं, बढ़िया सा, मजा आ जाएगा तुझे। अच्छा चल, ये ले क्वेश्चन नंबर, सीएस मॉड्यूल का क्वेश्चन है, आपके आईसीएसआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है मेरे बच्चे। एक्सक्लूसिवली सीएस के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि सीएस मिक्स कर दिया, नहीं, एक्सक्लूसिवली सीएस। आ जाओ, क्वेश्चन है हमारा, बढ़िया से कर। कह रहा फर्म की कैश बुक है जिसमें डेबिट बैलेंस दिख रहा है, जल्दी बता। डेबिट बैलेंस 1 लाख, कैश बुक का डेबिट। अभी कैश बुक की गलती करेंगे, फिर पासबुक करेंगे, फिर एडजस्टेड कैश बुक करेंगे, सब करेंगे। अभी कैश बुक का डेबिट, कैश बुक का डेबिट मतलब अभी सिखाया बेटा, कैश बुक का डेबिट मतलब पैसा आ रहा है मतलब पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया। कह रहा है 31 दिसंबर 2025, ये दिमाग में डेट डाल ले बेटा। 31 दिसंबर 2025 मतलब ये होती है कट ऑफ डेट। इसे क्या बोलते हैं? कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट का मतलब क्या है? कट ऑफ डेट का मतलब होता है मेरे लाल कि इस दिन के बाद हमें दिखना ही बंद हो जाता है। हम 31 दिसंबर को खड़े हैं, इसका मतलब अगर कोई बात जनवरी में हुई है तो मेरे लिए हुई नहीं है, क्योंकि मैं तो दिसंबर में खड़ा हूं ना। तो 31 दिसंबर के बाद अगर कोई डेट हुई भी है तो मेरे लिए वो हुई ही नहीं है। बहुत बढ़िया। कह रहा लेकिन हमने कंपेयर करा इसे बैंक के साथ और उसमें कई सारी डिस्क्रिपेंसी, इसकी मतलब डिस्क्रिपेंसी मतलब कई सारी कमियां, कई सारी डिफरेंसेस नजर आए हैं। हमें बीआरएस बनाना है। कह रहा बना दो जल्दी से 31 दिसंबर को। मैं कह रहा हूं पहले फॉर्मेट बना ले। आ जाओ, सॉल्यूशन। सबसे पहले टॉप में लिखते हैं बीआरएस एज ऑन, बिल्कुल लल्लू फॉर्मेट है। 31 दिसंबर 2025।
25, ये ले, प्लस माइनस वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, बेस्ट फॉर्मेट होता है बेटा, और यही आप एग्जाम में फॉर्मेट फॉलो करने वाले हो। सबसे पहली चीज क्वेश्चन में क्या दिया था याद कर, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और कैश बुक का डेबिट बोले तो पॉजिटिव, पैसा आ रहा है मतलब प्लस 1 लाख। इसमें तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से हौले हौले आ जा। एक एक पॉइंट समझेंगे। अब सिखाता हूं तेरे को बीआरएस। सर पहले नहीं बताओगे क्या प्लस होता है क्या? अरे क्यों रट्टा लगाना है, आजा मेरे साथ में, एक एक करके बेस्ट तरीके समझाता हूं, आजा। पहला पॉइंट कह रहा है चेक है हमारे पास 14 लाख रुपए का जो हमने इशू किया था। इशू मतलब दिया, देने का मतलब पेमेंट। चेक डिपॉजिट होता है, आता है, चेक इशू मतलब जाता है। कभी चेक ड्रॉन लिख ले, लिखना है लिख ले कहीं, चेक ड्रॉन लिख ले बेटा, लिख ले अभी। चेक इशूड, चेक ड्रॉन या आउटगोइंग चेक मतलब माइनस। चेक डिपॉजिटेड, चेक पेड इनटू बैंक या चेक इनकमिंग मतलब पैसा आ रहा है। लिखना है लिख ले, नहीं लिखना है तो मत लिख। कह रहा है चेक इशू किया था 14 लाख का, बट ओनली 3 लाख वर्थ प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट टिल 31 दिसंबर। क्या मतलब है सर इसका? मतलब ये है मेरे बच्चे, ये रही कैश बुक और ये रही पासबुक। मैं 2-3 तरीके समझाता हूं, जैसे तेरे को समझना है वैसे समझ ले। देख ये मेरा हाथ है, मतलब जो भी चेंज करना है वो कैश बुक में करना है। अब वो कह रहा है कि भैया हमने 14 लाख के चेक इशू करे, तो हमने जैसे ही इशू करे होंगे बेटा, हमने इशू करते ही अपनी कैश बुक से माइनस, सीधा पहला पॉइंट, हमने इशू करते ही 14 लाख कैश बुक से माइनस कर दिया, पक्की बात है। पर बैंक में अभी तक बेटा, बैंक में सिर्फ और सिर्फ कितने माइनस हुए? 3 लाख प्रेजेंट हुए हैं। तो बैंक ने कितना माइनस किया बेटा? सिर्फ 3 लाख। बोल हाँ या ना? अब खुद बता दे डिफरेंस है या नहीं है? सर 11 लाख के चेक ऐसे हैं जो हमने इशू तो कर दिए पर प्रेजेंट नहीं हुए, तो हम खामा माइनस करके बैठे हैं। इधर 11 लाख प्लस करेंगे तो अपने आप ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 3 लाख नेगेटिव 3 लाख नेगेटिव। ऐसे नहीं समझ आता, बचपन में ऐसे पढ़ा था। आजा हाथ आगे कर, शर्मा मत आगे बैठ। 14 लाख का चेक इशू किया, जैसे इशू किया कैश बुक में से माइनस, ये रही कैश बुक से माइनस। पर बैंक ने सिर्फ और सिर्फ अभी 3 लाख आया, तो बैंक में तो 3 लाख माइनस है। अब 11 लाख में ज्यादा माइनस करके बैठा हूं, एक्चुअल में ये अभी तक इशू हुआ, ये प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो भाई बराबर करने के लिए खामा माइनस करके बैठा हूं। क्या कर दूंगा मेरे बच्चे, जल्दी बोल? प्लस। क्या कर देंगे? 11 लाख प्लस। क्यों? क्योंकि सर जी पॉइंट नंबर फर्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हम इससे चेक इशू तो कर दिया पर प्रेजेंट नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया, आराम से सुनते जाइयो, मैं ध्यान से पढ़ाता रहूंगा कि चेक इशू करा, माइनस कर दिया, पर बैंक में प्रेजेंट है तो खामा माइनस कर दिया, प्लस कर देंगे। सर 14 लाख का क्यों नहीं कर रहे बेटा? 14 में से 3 हो गया तो 11 का ही डिफरेंस है, ठीक है। सुन लियो, फिर लास्ट में एक बार सारी एंट्री दोबारा से रिवाइज कराऊंगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है चेक है टोटल 11 लाख रुपए का, ये डिपॉजिट करा था। डिपॉजिट करने का मतलब है ये हमने कैश बुक में ऐड कर दिया, यही करके दिखाता हूं फिर वैसे भी ना टाइम बचेगा। बट वर नॉट क्रेडिटेड, बट कितना क्रेडिट नहीं हुआ बैंक में अब तक बेटा? अच्छा ये क्रेडिट ही नहीं हुआ, पूरा का पूरा 11 लाख हमने जमा किया पर अभी तक बैंक में 1 भी रुपए नहीं आया। एडिशनली इसी में और बोल रहा है, कह रहा है 5 लाख का चेक था जो हमने कैश बुक में एंटर कर दिया था 30 दिसंबर को, मतलब हमने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, बट वो एक्चुअली डिपॉजिट हुआ बैंक में 3 जनवरी को। ले भाई 3 जनवरी मतलब इस डेट के बाद मेरे लिए वो जमा ही नहीं हुआ। तो जल्दी बता बेटा, पूरा अगर देखा जाए तो 11 और 5 क्या कह सकता हूं? 11 लाख प्लस 5 लाख, ये चेक हमने बैंक में कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। अपनी कैश बुक में हमने 11 लाख रुपए और 5 लाख रुपए दोनों ऐड कर दिए, पर एक भी चेक ना ही क्लियर हुआ और कुछ चेक तो हमने भेजा ही नहीं। जब भेजा ही नहीं तो नील बटा सन्नाटा, कुछ भी बैंक में नहीं आया। अब मैं खामा ये ऐड करके बैठा हूं 2 चेक, जबकि दोनों में से एक क्लियर नहीं हुआ और एक बेंच में हमने 31 दिसंबर तक भेजा ही नहीं, तो पैसा भी नहीं आया, तो खामा ऐड करके बैठे। मेरे बच्चे बोलना क्या करेंगे? माइनस कितना? 11 और 5 16 लाख, 11 और 5 16 लाख, सीधा माइनस कर दे बेटा। सर हम अलग अलग लिखें, क्यों अलग लिखना है? चेक डिपॉजिटेड एंड रिकॉर्डेड बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट क्रेडिटेड।
तो कितने के टोटल चेक हैं, आप सीधा सीधा लिखो 11 लाख के चेक पुराने थे जो जमा नहीं हुए, जो क्लियर नहीं हुए, और 5 लाख के चेक ऐसे थे जो हमने जमा ही नहीं कराए। तो टोटल 11 लाख के प्लस 5 लाख 16 लाख के चेक हम कैश बुक में लिख चुके हैं, पर अभी तक ये क्लियर नहीं हुए, तो खामखा ऐड करके बैठे हैं, क्या कर देंगे, माइनस। आजा बच्चे, आजा मेरा बच्चा आजा। तीसरा पॉइंट कह रहा है एक चेक रिसीव हुआ था, बहुत बढ़िया, कस्टमर से 3,50,000 का, बहुत ही बढ़िया। आपने उसे 26 दिसंबर को मेरी इस डेट से पहले जमा कर दिया, बहुत ही बढ़िया। कह रहा है बट ये बाद में डिसऑनर हो गया, और इसकी इंफॉर्मेशन, इस डिसऑनर की इंफॉर्मेशन ये पता चला कि रोकड़ा पैसा आया ही नहीं, और ये बात हमें पता चली है 2 जनवरी, मतलब इस दिन के बाद। तो 31 दिसंबर तक तो हमें पता ही नहीं था। अब इसको सीधा करिए मेरे साथ, कितने का चेक है, 3.5 लाख का। तो जैसे ही मैंने चेक जमा करा होगा, मैंने तो अपनी कैश बुक में ऐड कर दिया होगा कि पैसा आ गया आ गया आ गया, पर क्या ये एक्चुअल में 31 दिसंबर तक आया है, डिसऑनर हो गया, डिसऑनर। तो बैंक में नील बटा सन्नाटा। अब मैं ये बात मुझे पता चली डिसऑनर कब, 3 जनवरी को, बट पॉइंट से 31 दिसंबर तक तो मैं ऐड करके ही बैठा हूं, जबकि चेक डिसऑनर हो चुका है, तो खामा ऐड करके बैठा हूं, क्या कर दूंगा, माइनस मेरे बच्चे 3.5 लाख। नहीं, यहां से नहीं, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, हाँ 3.5 लाख माइनस। क्यों, क्योंकि आप लिखोगे सीधा पॉइंट नंबर 3, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, बट डिसऑनर्ड, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 आ जा। कह रहा बैंक ने चार्जेस काटे हैं 5,000 के, जो सिर्फ कैश बुक में, सॉरी पासबुक में रिकॉर्ड है, पर कैश बुक में नहीं। सीधा बता, सीधा काय को करना है, सीधा सोच। बैंक ने चार्जेस 5,000 रुपये माइनस कर दिए, घर थोड़ी ना लेने आएंगी, सीधा बैंक में माइनस, और आपको मैसेज आया होगा, लेकिन आप तो बड़े आदमी, आपने अभी तक कैश बुक में कुछ भी नहीं किया, अब बैंक को बढ़वाओगे क्या, नहीं सर हम कैश बुक में ही करेंगे जो करेंगे। तो बैंक में माइनस हो रखा है, हमने माइनस नहीं किया, क्या कर दे, माइनस, ताकि बराबर हो जाए। तो बेटा हमने माइनस नहीं किया, हम माइनस कर देंगे कितना, 5,000, क्या, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इन कैश बुक। आगे आजा, 5वां पॉइंट बेटा आजा। कह रहा है एक डेटर है जिसने डायरेक्टली, डेटर बोले तो कस्टमर, हमारा कस्टमर है, जिसने सीधा पैसा 4 लाख रुपए हमारे बैंक में डाल दिया 20 दिसंबर को, जिसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं थी पता फर्म को अंटिल 2 जनवरी। 2 जनवरी तक हमें इसका नामो निशान नहीं पता था। तो कस्टमर ने सीधा पैसा बैंक में डाला, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, पर ये बात मुझे जनवरी क्या 31 दिसंबर तक पता थी क्या, नहीं। तो बेटा मैं तो नील बटा सन्नाटा लेके बैठा हूं, अब बैंक को कम करने जाऊंगा, नहीं मेरे को नहीं पता, बैंक करके बैठी है, मैं बढ़ा दूंगा। भाई देखो ना, सिंपल सी बात है, अगर बैंक ने कुछ कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं बैंक के बाद बराबर करूंगा, और अगर मैं खामा करके बैठा हूं तो रिवर्स करूंगा, बस। तो भाई बैंक ने अपन 4 लाख ऐड कर दिया, मैंने नहीं ऐड किया, तो कर दो ऐड, क्या दिक्कत है भाई। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड, डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड, खत्म। तो बैंक में डिपॉजिट हो गया, हमने नहीं ऐड किया, तो अब कर दो, लास्ट पॉइंट, खत्म मेरे बच्चे। जल्दी बता। कह रहा है सर जी बैंक स्टेटमेंट शो डेबिट बैलेंस, ये तो आंसर है, ये तो आंसर है, देख अभी दिखाता हूं, ये बैंड नहीं है, ये आंसर है, बस खत्म। सीधा 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 क्या करेंगे, ये ले मेरे बच्चे, सीधा ये हटा। अब टोटल लगाओ फटाक से, टोटल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11, 12 और 4, 16 लाख, ठीक है। इधर का टोटल लगाते हैं, 16 और 3, 16 3 19, 19,55,000, 19 लाख। कैलकुलेटर ले लेता हूँ, है ना, मैं कैलकुलेटर ले लिया, फोन में टोटल कर लेता हूँ। 16 3 19 है ना, 16 3 19, हाँ 19,55,000, 19,55,000। बेटा जल्दी बता डिफरेंस किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, सीधा ही निकाल देता हूँ, 3,55,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये टोटल लगाओगे तो मैच हो जाएगा 19,55,000, पर ऐसे नहीं मेरे बच्चे। अब इस जो बैलेंस आया, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, तो मैं कहूँगा कैश बुक से शुरू कर रहे हैं, गलतियाँ ठीक करते पढ़ते पहुँचेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। पर इस पासबुक के बैलेंस को एक नाम देंगे, इस प्यार को हम एक नाम देंगे, क्या नाम देंगे मेरे बच्चे, जल्दी बता। हमेशा याद रखना, इधर देखो मेरी तरफ सारे के सारे बेटा, जब भी ये बैलेंस बचेगा तो हमें ये नहीं देखना ये किधर बच रहा है, हमें ये देखना है ये किस साइड की वजह से बच रहा है। इन दोनों में से हायर कौन सा आया बेटा, कौन सी साइड ज्यादा आई है, माइनस साइड। कौन सी साइड ज्यादा आई है, माइनस साइड ज्यादा आई है, तो माइनस की वजह से बचा, इसका मतलब है माइनस पासबुक का, जल्दी बताओ पढ़ाया मैंने, माइनस। बेटा अगर कैश बुक का माइनस होता तो क्रेडिट, पासबुक का माइनस है तो दिस इज डेबिट,
या इसे ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोल सकते हो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। और मजे की बात है यही आंसर है, जरा पीछे पलट के देख, 3,55,000 दैट इज डेबिट बैलेंस है हमारा पासबुक का, बैंक स्टेटमेंट बोले तो पासबुक। तो ये हमारा रिकंसाइल हो गया कि भाई बड़ी गुड, टनाटन बढ़िया है। चल मेरे बच्चे जल्दी बता, इतना क्लियर है नहीं क्लियर है? तो मैंने एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दिया, हल्का सा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दिया, इसको एक बार और 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। ऐसे ही धीरे छोटा छोटा पार्ट में अपन काम करते जाएंगे। अगले वाले पार्ट में मैं तेरे को कास्टिंग एरर सिखाऊंगा, उस पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद एडजस्टेड कैश बुक, फिर उसके बाद पासबुक, सब कर देंगे। आराम से प्रैक्टिस कर, ठीक है? थैंक यू सो मच। मजा आया हो तो लाइक करियो, कमेंट करियो, प्यार बरसाइयो। चलो जी, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों को कि भाई CSEE का अपन एकदम फुल फ्लैश आराम कर चुके हैं, तू भी आ जा। चल भाई, थैंक यू बच्चे।